नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से पुनः राम राम सा, जय माता जी की, खमा गुणी हुकम। साथियों, अब अपन शुरू करते हैं यानी आज की नवीनतम समसामयिकी की जो कक्षा है उसको। साथियों, नवीनतम समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, जितने भी इससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं यानी कि प्रेजेंट टाइम में आसपास जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन क्षेत्रों से जो घटनाएं हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम का पार्ट बन सकती हैं, तो मैं उससे संबंधित आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हर रोज़ बताया करता हूं। और साथ साथ में साथियों, करंट जीके के साथ साथ मैं आप लोगों का सामान्य जो ज्ञान है उसको भी सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। हम धीरे धीरे हम बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस मुहिम को। सबसे पहले एक नंबर प्रश्न हमारे पास है कि हाल ही में किस देश ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की है। यानी हमें ये बताना है, एक एप्लीकेशन है कॉलिंग यानी कॉल करने की एप्लीकेशन कैचअप, इसको लॉन्च किया किसने है। तो साथियों, अगर इसकी बात करेंगे तो ये अब हाल ही का मतलब अभी ही लॉन्च किया है किसने, फेसबुक ने। यानी जो कैच ना कॉलिंग एप्लीकेशन कैचिंग अप है, ये किसने लॉन्च किया है, फेसबुक ने। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। इसके तहत क्या होगा है ना, एक साथ लगभग है ना, मतलब एक साथ 8 व्यक्तियों को कनेक्ट किया जा सकता है। कितने लोगों को, 8 लोगों को कनेक्ट करके, और ये क्या किया जा सकता है, कॉलिंग की जा सकती हैं। तो ये बात किसकी हुई, फेसबुक की। ठीक है। और देखो, फेसबुक से संबंधित हाल ही में कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, तो उनको आप रिवाइज करते जाना, बस यही सबसे अच्छी बात है। और मैं आपको करवा ही दूंगा रिवाइज, तो है ना। कि फेसबुक की बात अगर करें तो आई फॉर इंडिया याद है क्या आप सब लोगों को, आई फॉर इंडिया जो प्रोग्राम है किसने शुरू किया था, फेसबुक ने। और मित्रों, प्रगति पोर्टल भी किसका था, फेसबुक का ही लॉन्च किया हुआ था। कौन सा पोर्टल, प्रगति पोर्टल। और एक और याद रख लेना, गिफी एक कंपनी है जो मीम बनाती है। क्या बनाती है, मीम। उसका भी अधिग्रहण किसने कर लिया है, फेसबुक ने। गिफी का अधिग्रहण किसने कर लिया है, फेसबुक ने। ठीक है, अधिग्रहण। और जब बात करेंगे मित्रों फेसबुक से संबंधित, और फेसबुक ने हाल ही में एक डिजिटल करेंसी है ना लॉन्च किया है। उसका जो नाम अगर आपसे पूछे तो लिब्रा। फेसबुक ने हाल ही में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, लिब्रा है। तो फेसबुक से संबंधित इतने महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों, हम बढ़ते हैं आगे का मतलब अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर परीक्षण के लिए किस बीमारी की दवा पर रोक लगा दी है। साथियों, आपको पहले भी पता होगा, एक दवा थी मलेरिया रोग की, जो दवा थी जिसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आपको ये नाम याद हो गया होगा, मैंने कितनी बार आपको बता दिया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, ये वही दवा है जिसकी मांग अमेरिका ने भारत से की थी और भारत ने दी भी थी। ठीक है, भारत ने काफ़ी देशों के पास ये दवा पहुंचाई थी। तो अब जो WHO क्या करता है, WHO ये काम करता है कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है, इसको जो कोरोना मरीज है उनके ऊपर इसका परीक्षण नहीं करना है, टेस्ट इसका नहीं करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। क्या लगा दिया, रोक लगा दिया है। तो ये दवा किस रोग की है, मलेरिया से संबंधित है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। नाम क्या है भाई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है। अब बात करते हैं अपन साथियों, ये रोग किसने लगाई है, WHO ने लगाई है। तो अब आपको कितनी बार मैंने बता दिया है ना, WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। WHO क्या होती है, स्थापना, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व है ना स्वास्थ्य संगठन, WHO की फुल फॉर्म तो सब लोग जानते ही हो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य दिवस वो भी कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो साथियों ये हो जाएगा जिनेवा में। और जिनेवा है ना बहुत महत्वपूर्ण है, स्विट्जरलैंड। और एक और अच्छी सी बात आपको बताई थी कि इसके जो है ना प्रेसिडेंट है ना, वो कौन है, टेड्रोस अदानो। कौन है, टेड्रोस अदानो। याद हो गया होगा आपको, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ और हर बार बताता रहूँगा, टेड्रोस अदानो। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया है। ध्यान देना भाई, हाल ही में चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत है ना निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया। अब हमें ये उद्घाटन से संबंधित व्यक्ति कौन है, यानी जिसने ये उद्घाटन किया उसका नाम है हमें
लिखना है। तो साथियों ये जो उद्घाटन करने वाले हैं वो है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। आपको याद होगा सड़क व परिवहन मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी। अगर आप मोदी मंत्रिमंडल पढ़ना चाहते हो तो हंस वाहिनी के इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आरंभ में जो कक्षाएं चल रही थी उनको आप देखिए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा मोदी कैबिनेट छोटी छोटी 2 कक्षाओं में मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अपन नितिन गडकरी की। एक तो मैंने बता दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, और एक एमएसएमई मंत्री। कौन? एमएसएमई मंत्री। बात हमने कर ली है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण है, और एमएसएमई मंत्री भी यही है। तो साथियों अब बात करते हैं इस चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत, है ना, ये जो निर्माण की गई सुरंग है इसके बारे में। तो साथियों ये जो सुरंग है 440 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है आपको याद करना है, इससे संबंधित फैक्ट है ये। 440 मीटर लंबी ये सुरंग है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? BRO। मित्रों BRO के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर याद करवाता हूँ आपकी, है ना, प्रारंभिक की बात। हमने एक पढ़ा था देपारिजो, एक पुल पढ़ा था, आपको याद होगा देपारिजो पुल, सुबनसिरी नदी पर हमने पढ़ा था ना, तो वही है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। उसी, है ना, वो जो सुबनसिरी नदी पर देपारिजो पुल बनाया था वो किसने बनाया था? BRO ने ही बनाया था। और BRO का मतलब हो गया, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया है? इस सुरंग का निर्माण किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी जो फैक्ट वाली बात मैंने आपको बताई है। और वो जो देपारिजो जो पुल है तो आप सब लोग जानते हो कहाँ पर है? AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, सुबनसिरी नदी में। ठीक है, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर प्रश्न हमारा आ गया है कि PK नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? PK नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आपको मैंने एक चीज़ तो बताई थी, एक तो होता है हाई कमीशन, खूब सारी बात बताई थी, एक होता है ब्रांड एम्बेसडर, है ना, ये 2 बात मैंने बताई थी। हाई कमीशन का मतलब हो गया, है ना, 2 चीज़ें होती है, एक तो हाई कमीशन का अर्थ हो गया उच्चायोग, क्या हो गया? उच्चायोग, और है ना एक अभी अभी हमने बात कर ली है कौन सी? राजदूत, किसे कहते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाई कमीशन उसी देश में होता है जो अंग्रेजों के क्या रहे हो? उपनिवेश रहे हो ना, कॉमनवेल्थ कंट्री। ठीक है, हाँ, तो उसमें होता है, और ये जो राजदूत होते हैं अन्य सभी देशों में। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना मित्रों। अब बात आती है कि इन्हें किसे? नायर को, PK नायर को कहाँ पर नियुक्त किया गया? देखो नायर, ध्यान देना भी, नायर नाम है तो इसका ट्रिक से याद कर, नायर, तो इधर देखो नाइजर है, नाइजर, तो यहाँ नाइजर का राजदूत नियुक्त किया गया। भारत का नया राजदूत कौन है? नाइजर में नियुक्त किया गया, जिसका नाम है PK नायर। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब बात आपसे कोई ये पूछ लें कि भाई ये नाइजर ने यहाँ नियुक्त किया है, तो नाइजर के बारे में, तो साथियों नाइजर की अगर बात करोगे आप कैपिटल की, है ना, नाइजर की राजधानी की, तो नियामी है। राजधानी कौन सी है? नियामी है ना। अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ की क्या मुद्रा यानी करेंसी है। राष्ट्रपति की बात करें तो साथियों महामदो इस्सोफू यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात ये है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, पूर्व में ये जो नाइजर के राजदूत थे ना, इससे पूर्व PK नायर से पूर्व कौन थे? राजेश अग्रवाल, यानी कि ये जो PK नायर इन्होंने किसका स्थान लिया? राजेश अग्रवाल का स्थान लिया है। तो ये भी तथ्य जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में IMF ने किस देश को $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? अब साथियों सबसे पहले बात तो ये करनी है कि ये किस देश को देने की घोषणा की है ना। प्रथम दृष्टया हम उत्तर पर नजर डालते हैं तो मित्रों म्यांमार, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? म्यांमार को ये, है ना, और विशेषकर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्यों दी गई है? कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कौन सी आती है? वो ये कि ये जो IMF ये क्या है ना। मैंने आपको कई बार इसके बारे में मैंने बता दिया है, एक बार मैं पुनः बताता हूँ।
IMF मतलब क्या हुआ साथियों, बड़ा ही सरल है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF। अब ये IMF क्या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, इसके द्वारा म्यांमार को $700 मिलियन ऋण दिया गया है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस IMF की स्थापना कब हुई, तो साथियों आप बेधड़क लिख देना 1945 में, 1945 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की भी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो ये एक अच्छा तथ्य। अब एक अच्छी सी बात मैं और बता देता हूँ, अगर अपन लोग बात करें किसकी, एक तथ्य और जान लो, और वो ये है कि अगर हम बात करें IMF की, तो इसकी जो वर्तमान में जो MD है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसके वर्तमान में जो MD है वो कौन है, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ध्यान देना भाई, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये क्या है, IMF की MD है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो साथियों बात ये हमें इतनी सी ध्यान करनी है कि ये जो व्यक्ति है जो क्या करता है, अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च करता है, और ये व्यक्ति कौन है, इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो मित्रों ये किया है किसके द्वारा, सलमान खान के द्वारा। हाल ही में किसने, सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश, नाम क्या है इसका, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रेश लॉन्च किया, खुद का ब्रांड है। और इससे संबंधित प्रथम उत्पाद, ध्यान देना भाई, इससे संबंधित पहला जो उत्पाद बनाया इस ब्रांड का वो है सैनिटाइज। क्या है, सैनिटाइज। ठीक है, सैनिटाइज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले इन्होंने यही बनाया है, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपकी है। सैनिटाइजर है ना, सैनिटाइजर है, थोड़ा ध्यान रखना, सैनिटाइजर। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो उत्पाद है वह सैनिटाइजर है। और एक चीज़ हमने ये जान ली है कि ये जो फ्रेश है ना, पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया, ये किसने लॉन्च किया है, सलमान खान ने, जो कि आप सब लोग जानते हो बॉलीवुड के अभिनेता है सलमान खान। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, प्रश्न नंबर अगले के बारे में। अगला प्रश्न अपना है 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार का आयोजन किया है? ध्यान देना, वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अब हमें यहाँ इस सरकार के बारे में बताना है कि किस राज्य की सरकार ने ऐसा काम किया है, वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 वेबिनार का आयोजन किया है। तो साथियों अगर अपन बात करें इस प्रकार के कोई प्रश्न की, तो हमारा जो उत्तर आएगा बड़ा ही आसान सा, राजस्थान। कौन सा आएगा, राजस्थान, आपारो राजस्थान। ठीक है, तो अब राजस्थान की अपन बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि कल ही मैंने राजस्थान के बारे में विस्तार से आपको बताया था। अगर राजस्थान से संबंधित एक अच्छा सा प्रश्न ये बनता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो मित्रों याद रखना कलराज मिश्र है। CM सबको याद है, अशोक गहलोत है ना, वो आप सब लोग जानते हो। एक और अच्छा सा प्रश्न बनता है, वो ये बनता है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है इंद्रजीत महंती। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है। साथ साथ में मैंने आपको बताया स्माइल ई-लर्निंग ऐप भी राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, और साथ साथ में राजकोप सिटीजन ऐप भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा, है ना। और यहाँ पर आपको काफ़ी हमने यहाँ के नेशनल पार्क की चर्चा की थी, है ना, रणथंभौर, सरिस्का, है ना, और भी खूब सारी चीज़ें यहाँ की है प्रसिद्ध, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, और एक और ऐप है बहुत अच्छा है, आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये भी किसने शुरू किया, राजस्थान सरकार ने। तो ये करंट की कुछ बातें हैं। और साथ साथ में साथियों बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है? योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत किसने की है, यानी इन्हीं किसी बैंक में से इनमें से किसने शुरू किया है? तो आपको ध्यान रख लेना है कि 3 नंबर विकल्प हमारा सही है। किसने शुरू किया है? LIC ने। किसने शुरू किया भाई?
LIC ने, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री जो मैंने आप लोगों को बताया है वे वंदना योजना, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? LIC के द्वारा, है ना। और ये क्या योजना है ना? वे वंदना योजना का मतलब यहाँ है सीनियर सिटीजन, है ना, वरिष्ठ नागरिक की सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। सीनियर सिटीजनों की सुरक्षा के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि LIC से संबंधित कुछ और तथ्य भी अगर आप लोग जानना चाहो, तो ये अगर अपन बात करें LIC की फुल फॉर्म की, तो साथियों फुल फॉर्म आपने कभी LIC की फुल फॉर्म पर गौर किया है क्या? नहीं किया होगा, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। LIC की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड लगता है, तो ध्यान रखना। और अगर अपन अध्यक्ष की बात करें तो MR कुमार इसके क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। इसकी जो स्थापना अगर आपसे कोई पूछ लें तो स्थापना हुई है 15 सितंबर 1956 को क्या की गई है? स्थापना की गई है। और मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैंने बताई है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की, और जो कौन सी है? हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथ साथ में, ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की जो शुरुआत अब हुई है, ये कब से लेकर कब तक है ये भी मैं बता देता हूँ। अगर अब 26 मई 2020 को तो इसकी शुरुआत है, और 31 मार्च 2023 को इसकी समाप्ति है। ध्यान रखना भाई, 26 मई 2020 को इसकी शुरुआत और 31 मई 2023 तक ये काम करेगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लगभग 3 वर्ष तक, है ना, ये योजना है। कौन सी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब अगला प्रश्न, हाल ही में सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? यानी भारतीय जो सेना है उनके जो कमांडर है उनका सम्मेलन हो रहा है, और वो कहाँ पर है शुरू हुआ है ये आपको बताना होगा, ठीक है साथियों। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपका उत्तर हो जाएगा अब की बार ये जो, हालांकि ये है ना 2 वर्ष में 2 बार, है ना, अलग अलग 2 एक तरीके से 2 स्तर में, है ना, 2 चरण में ये होता है सम्मेलन, ठीक है। तो अब की बार ये कहाँ हुआ? दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में, ठीक है। तीनों सेना के कमांडर इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। 27 मई से इसका जो पहला सत्र है, 27 मई से 29 मई को, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया ये हुआ है 27 मई से 29 मई को। और एक साल में कितनी बार होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक साल में कितनी बार? 2 बार। एक साल में कितनी बार? 2 बार होता है, ठीक है। और अगला जो दूसरा होगा वो जून के लास्ट सप्ताह में होगा। वो कब होगा? जून के लास्ट सप्ताह में होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है ना। दिल्ली को आप जानते ही हो, यमुना के किनारे भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है भाई? अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल है, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिल्ली के द्वारा, याद होगा आपको। 5T, है ना, 5T जो प्लान है वो भी किसका था? दिल्ली का ही था, ठीक है। तो ये अपना 9 नंबर प्रश्न पूरा हुआ। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? ध्यान देना भाई, खुडोल पहल को दुनिया की टॉप 10 पहल। अब बात आती है ना, कि ये जो पहल है दुनिया में 10 नंबर पर रह गई है ना। मतलब विशेषकर ये पहल किससे संबंधित है ये भी आपको याद करना है। कोविड-19 से निपटने के लिए जो पहल है ये किसकी है? खुडोल पहल किस राज्य की है? यही तो हमारा उत्तर है। तो ये उत्तर 2 नंबर होगा, मणिपुर। कौन सा? मणिपुर, ठीक है। अब बात अपन लोग ये कर रहे हैं टॉप 10 में ये शामिल हुए हैं, ठीक है। और एक तथ्य मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ। अगर अपन मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर के बारे में खूब सारी बातें जानते हैं ना। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की तो साथियों आपका उत्तर क्या होगा? एन वीरेंद्र सिंह, है ना। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला। और अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 2 और राज्यसभा की कितनी? 1 सीट है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो इससे संबंधित जुड़े हुए थे वो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। और ये एक NGO के ये जो सुविधा है ना, कुडोल जो पहले NGO के माध्यम से जरूरी जो सेवा है
वो दी जाती हैं। ठीक है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये थे आप लोगों के लिए 10 प्रश्न और आपको मैंने विस्तार से बताए हैं। अब आपके लिए है ना घर पर होमवर्क है ये आपका, ज़रूर है ना आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। जितना भी आप लोगों को आता है विस्तार से दो, तो विस्तार से, संक्षेप में, आपके समय के अनुकूल, क्योंकि जो चीज़ आप लिख दोगे उसे तो आप कभी भूलोगे नहीं, ज़िंदगी भर वो आप लोगों की याद रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। तो आपको इन चारों राज्यों में से किसी राज्य का क्या देना है, उत्तर देना है कि कौन सा राज्य जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है साथियों, मैं आशा करूंगा कि सभी लोग उत्तर जरूर दोगे। ये उत्प्रेरक कथन आप लोगों के लिए कि हवाएं हिला नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जब जुनून हो विजय पाने का तो परिस्थितियां हमें डगमगा नहीं सकती, किसी भी सूरत में हमें हिला नहीं सकती, हम होंगे हर हाल में कामयाब साथियों। और मैं आप लोगों को असफल होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो यही है कि आपके अंदर जो छुपी हुई ऊर्जा है उसको बाहर निकालना, और फिर आप उस ऊर्जा से आप अपने मनोवांछित फल की ओर अग्रसर हो जाओगे साथियों। ठीक है, तो साथियों आप लोगों का मैं इसी है ना एक शुभेच्छा के साथ कक्षा को है ना समापन की ओर ले जाता हूँ कि आप लोग सदा खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बड़ों का, माता पिता का, महिलाओं का, गुरुजनों का, सैनिकों का हमेशा ही क्या करोगे साथियों, सम्मान करोगे। इसी है ना बात के साथ मैं कक्षा को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।